तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ का एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और प्लेलिस्ट चेक कर लेना जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा ताकि तुम सारी वीडियोस देख पाओ, मतलब सारे एक्सरसाइज कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफ पेज ले लेते हैं क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, ये रफ पेज है इसलिए इतना टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ जिसको आपको क्या करना है, जिसको आपको याद करना है, क्योंकि अगर आपने याद कर लिया इस फॉर्मूले को तो आप 7.3 के जितने भी क्वेश्चन आप कर लोगे और 7.3 में जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन है वो आप सारे कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला है आपका A इक्वल्स टू P। ठीक है, ब्रैकेट 1 + R अपॉन में 100 और यहाँ पर है T। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ A क्या है। A का मतलब है अमाउंट। ठीक है, P क्या है, P का मतलब है प्रिंसिपल। ठीक है, R का मतलब क्या है, R का मतलब है रेट। ठीक है, और रेट किस में होता है, रेट होता है परसेंटेज में। T का मतलब क्या है, T का मतलब है टाइम। ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आप हो, ये आप मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हो। ठीक है, तो देखो यार ये हो आप। ठीक है, ये मेरा कोई सब्सक्राइबर है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देती हूँ चिंटू। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आपका नाम रखूँ, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊँ तो आप अपना नाम कमेंट कर देना। ठीक है, और ये है आपकी दीदी मतलब मैं। ठीक है, इसको मैं आर रख देती हूँ क्योंकि मेरा नाम आर है। ठीक है, आर से शुरू होता है, रुचि। ठीक, तो देखो यार तुम आए मेरे पास और तुमने कहा कि दीदी दीदी मुझे 100 रुपये दे दो। मैंने कहा 100 रुपये, तुम्हें 100 रुपये चाहिए, तो तुमने कहा कि हाँ मुझे 100 रुपये चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो यार 100 रुपये। 100 रुपये तो छोटी अमाउंट है, ले लो। तो ये बहुत खुश हो जाता है, ये लड़का बहुत खुश हो जाता है, कहता है वाह वाह 100 रुपये मिल गए। और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि यार मेरे सब्सक्राइबर मुझसे 100 रुपये मांग रहा है। ठीक है, तो दोनों खुश हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो मेरा सब्सक्राइबर चिंटू है ना, वो कहता है ना दीदी मैं आपको ना 1 साल बाद मैं क्या करूँगा, आपको ये 100 रुपये वापस कर दूंगा। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 1 साल क्या तुम 2 साल बाद वापस कर दो, बस वापस कर देना। ठीक, फिर ये कहता है कि दीदी मैं आपको ना 100 रुपये नहीं, 100 रुपये के साथ कुछ रेट भी वापस करूंगा, कुछ इंटरेस्ट भी वापस करूंगा। ठीक है, रेट भी वापस करूंगा। तो ये कहता है कि मैं 5% पे आपको क्या अमाउंट वापस करूंगा, मतलब 5% इंटरेस्ट पे या फिर 5% रेट पे मैं क्या करूंगा, आपको पैसा वापस करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखो यार ये 5% रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी। मतलब ये चिंटू ने मेरा 100 रुपये ले लिया है, ये चिंटू ने मेरा 100 रुपये ले लिया है। ठीक है, तो 1 साल बाद ये मुझे 100 रुपये देगा, तो वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास 100 रुपये होता तो फिर मैं बैंक में दे देती और बैंक मुझे थोड़ा इंटरेस्ट दे देती। ठीक है, थोड़ा और पैसा दे देती, मतलब 100 के साथ 110 रुपये दे देती। ठीक है, तो ये चिंटू बोलता है कि मैं आपको 5% पे क्या दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा, रेट दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार तुम 100 रुपये दे देना और 100 रुपये पे जो भी 5% का रेट बनेगा तुम वो दे देना। तो ये तो हमारी डील हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो 100 रुपये है ना, ये जो 100 रुपये है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, जो कि क्या होता है, जो कि होता है ओरिजिनल प्राइस, जो कि क्या होता है ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, रेट यहाँ पे क्या है 5%, तो ये क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है, और ये 1 साल क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। ठीक है, अब 1 साल बाद जो वो पैसा देगा, 1 साल बाद ये चिंटू जो मुझे पैसा देगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अमाउंट। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अमाउंट। ठीक है, तो बस ये अगर ये पेज समझ में आ गया तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेज को हम साइड कर देते हैं और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस, एक जगह है। ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। तो एक जगह प्लेस है। ठीक है, प्लेस में क्या हो रहा है कि प्लेस पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मतलब जो लोग हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो 2003 में ना 54,000 पॉपुलेशन हो गया था। 2003 में कितना हो गया था, 54,000 हो गया था। और कितने रेट से बढ़ रहा था, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। मतलब एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे 2003 में 54,000 हो गया था पॉपुलेशन, और कितने स्पीड से बढ़ रहा था, 5% की स्पीड से बढ़ रहा था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसको मैं खोल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, अब आपसे ये बोल रहा है कि आप ये बताओ कि 2001 में कितना पॉपुलेशन होगा उस प्लेस की। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे साथ लिखो सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखो ए। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है रेट। ठीक है, रेट ऑफ 5%, तो हमें क्या, हमें आर मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेट है 5%। ठीक, क्लियर।
अब दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे रेट दिया था तो हमने क्या किया, रेट लिख दिया 5%। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें 2001 में क्या करना है, पॉपुलेशन फाइंड करना है। 2001 में कितना पॉपुलेशन था हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए यहाँ पे लिख दो टी। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2003 में से माइनस कर देंगे 2001, तो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 2 ईयर्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रेट निकल गया, टाइम निकल गया। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पॉपुलेशन 2001 में। ठीक है, और आपको यहाँ पे दे रखा है कि 2003 में कितना पॉपुलेशन है, 54,000 है। ठीक है, तो यार रेट और टाइम तो कोई भी फाइंड कर लेगा, जो रेट है और जो टाइम है वो कोई भी फाइंड कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा होता है। ठीक है, देखो 2003 का बता रखा है और 2001 का फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, हमने माइनस करके टाइम फाइंड कर लिया और रेट भी फाइंड कर लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी। ठीक है, इनमें से कोई एक दे रखा है और इनमें से कोई एक हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको समझाने के लिए 2001 छोटा होता है या फिर 2003 छोटा होता है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 2001 छोटा होता है। ठीक है, 2001 पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको फ्यूचर में दे रखा है, फ्यूचर में आपको बता रखा है कि यार 54,000 पॉपुलेशन हो चुका है, और आपको क्या बताना है, आपको बताना 2001 में कितना पॉपुलेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा चिंटू था, तो चिंटू को हमने 100 रुपये दे रखा था। ठीक है, चिंटू को मैंने 100 रुपये दे दिया था। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो प्रिंसिपल था, और जो हमें मिलेगा, जो हमें फ्यूचर में मिलेगा वो क्या था हमारा, वो था हमारा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या दे रखा है, यहाँ फ्यूचर में दे रखा है 54,000, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो, प्रिंसिपल लिख सकते हो। ठीक है, ए पी की जगह। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम मेरे साथ यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, और अब हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यूज आपको दिख रही है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 54,000, तो यहाँ पे लिख दो 54,000। पी क्या है हमारा, पी हमको फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी। 1 तो 1। ठीक है, आर क्या है हमारा, आर है 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। दीदी परसेंट है तो हमें परसेंट पे लिखना पड़ेगा, नहीं परसेंट नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे 100 तो 100 लिख देंगे। टी क्या है हमारा, टी है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको लिख देना है 54,000। ठीक, इक्वल्स टू पी, और यहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर रुक जाना है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 100 और 1 का एलसीएम लेंगे, जो कि क्या आएगा, जो कि आएगा 100। ठीक है, तो जब आप 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, प्लस जब आप 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 5। मतलब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लिख दो 2। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिख दो 54,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दो P, और यहाँ पे लिख दो 105 अपॉन में 100, और यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। हाँ, अब क्या करना है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बस मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे दोबारा लिख दिया ताकि आपको यहाँ पे देखना ना पड़े। ठीक है, तो चलो अब ये देखो यहाँ पे 54,000 है, तो यहाँ पे 54,000 ही लिख दो। ये तो उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे P है तो P को P ही लिख दो। अब ये देखो ये जो 105 है और जो 100 है ना वो डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 5 के टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, चलो मैं इसमें करके दिखा देती हूँ। तो 105 अपॉन में 100, यहाँ पर 2 देखो, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे लिखना है 54,000 लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है P। ठीक है, और फिर 21 और 20 को लिख देना है। ठीक है, और स्क्वायर लगा देना है। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना सेम सेम ऐसे लिखते जाना है, 54,000 इक्वल्स टू P। ठीक है, 21 का क्या स्क्वायर होता है,
वो होता है 441 और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो, अब ये जो आपको ना 400 दिख रहा है उसको हम इस साइड भेज देंगे, ठीक है। और ये जो आपको 441 दिख रहा है हम उसको इस साइड भेज देंगे। मतलब सिंपल से बोलूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 54,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 400 को हम इस साइड भेज देंगे, ठीक है। क्रॉस ऐसे होता है ना, तो 400 को इस साइड और 441 को इस साइड। तो यहाँ पे लिख दो 400 और यहाँ पे लिख दो 441 इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा P, ठीक। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये जो नंबर है सिंपल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है? देखो 54 को बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जितने जीरो है उसको लिख दो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 216 और कितने ज़ीरो हैं? ज़ीरो है 5, तो 102, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 441, यहाँ पर आ जाएगा P, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 48979.59, ठीक है। लेकिन आपने तो नहीं कर रखा है, तो आपको कैसे आएगा? तो मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप बस खुद से कर लेना क्योंकि आपको डिवाइड करना आता है, पर हाँ एक बार चेक कर लेना कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आप अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि सिंस पॉपुलेशन कैन नॉट बी डेसिमल, जो पॉपुलेशन होता है वो डेसिमल में नहीं हो सकता है। क्या आपने कभी आधा इंसान देखा है? नहीं देखा है ना। और कभी आधा इंसान तो होता ही नहीं है। तो 59 क्या है? 59 तो हाफ है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको राउंड ऑफ करके, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया? हमने लिख दिया 48,980, ठीक है। जबकि क्या था? 79 था, तो हमने क्या कर दिया? उसको राउंड ऑफ करके 80 कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। क्या है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका पार्ट क्या है? 2005 का हमें क्या फाइंड करना है? पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो हम वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आपको क्या बोल रहा है कि आपको 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। और जो पहले से क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम है, ठीक। तो चलो एक एक करके समझते हैं और इसको करते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है। तो देखो जो रेट होगा वो 5% ही होगा, ठीक है। इसमें 2003 का जो दे रखा है उसी को हम प्रिंसिपल लेंगे, ठीक है। और चलो मैं यहाँ समझाती हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो, ठीक है, कि ए और पी को फाइंड करने में, ठीक है, कि ए कैसे फाइंड करे, पी कौन सा है, ये कैसे फाइंड करे, तो ये बहुत आसान है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब बस सिंपल सा ये समझो फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में हमें मिलेगा, ठीक है। और पी का मतलब जो अभी ओरिजिनल अभी है, ठीक है। अगर बस तुम ये 2 पॉइंट को याद रखोगे, ए का मतलब फ्यूचर, ठीक है, और पी का मतलब ओरिजिनल जो अभी है, ओके। रेट फाइंड करना बहुत आसान है, ठीक है। टी भी फाइंड करना बहुत आसान है, टाइम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखो ए हमें फाइंड करना था, 2005 क्या है? फ्यूचर है, ठीक है। और 2003 का वैल्यू क्या दे रखा था? 2003 का दे रखा था 54,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया? ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें 2005 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या है? जो कि है फ्यूचर। तो हमें ए में क्या फाइंड करना है? हमें ए में पॉपुलेशन फाइंड करना है 2005 का, ओके। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और पी जो ओरिजिनल क्या है? 54,000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने फिर से वही फॉर्मूला यूज़ किया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? हमने फॉर्मूला यूज़ किया ए इक्वल्स टू पी, फिर ब्रैकेट में 1 + r अपॉन में 100, ठीक है। पी क्या था हमारा? पी हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, जो कि क्या था? 54,000। तो हमने यहाँ पे 54,000 लिख दिया। 5 हमारा क्या था? 5 हमारा क्या था? रेट था, तो हमने 5 लिख दिया। 100 लिख दिया। ये है आपका 2, ठीक है। ये क्या है? ये है 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप एन भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो। मैं इसको टी कर देती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे टी लिखा, ठीक। अब देखो, अब क्या करना था? हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना तो सबको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने इसको एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेके क्या है? 105 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 100, ठीक है। उसके बाद क्या किया? थोड़ा नीचे आ जाओ। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया? इसको हमने वो कर दिया, एक सेकेंड। इसको हमने क्या किया? इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नहीं, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 20 और ये क्या आ गया? ये आ गया 21, ठीक है। कैसे आ गया दीदी? देखो 2 5 जा 10 और 0 का 0, ठीक है। 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 2 आ गया और 5 1 जा 5,
ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 2 था तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, बिल्कुल पिछले वाले पार्ट जैसा ही किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 441 और 400, ये क्या था, ये सारे स्क्वायर्स थे। ठीक है, हमने 0 से 0 को काट दिया, 0 से 0 क्या किया, काट दिया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये वैल्यू बची है, अब हमारे पास क्या बची है, ये वैल्यू बची है। अब मैंने यहाँ तक सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर है 4 और यहाँ पे क्या है 540। तो सबसे पहले 2 का टेबल सिंपल होता है तो 2 से लेके जाएंगे, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40 और 0 का 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 135 मल्टीप्लाई बाय 441। ये ब्लैक पेन से कर दिया क्योंकि मेरे हाथ में ब्लैक पेन था, ब्लू पेन से करना। ओके, अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 59535। ओके, ये क्या हो गया, ये आपकी पॉपुलेशन आ गई 2005 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे भी लिख देना है 59, ठीक है, 535। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और इसको मैं एक बार शुरू से दिखा देती हूँ ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने यहाँ पे जो भी गिवन था वो लिख दिया, फिर हमने फॉर्मूला लिखा और फिर ये सारा कैलकुलेशन पार्ट। ओके, फिर हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दिया और हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5। तो देखो यार, लैब में ना क्या किया जा रहा है, बैक्टीरिया को काउंट किया जा रहा है। बैक्टीरिया के बारे में आपने साइंस में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, ये लोग काउंट कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट में वो लोग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। और वो देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं कि 2.5 के स्पीड से, ठीक है, हर घंटे 2.5 के रेट पे क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है आपको कि आपको ये बताना है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। आपको ये बताना है कि जो बैक्टीरिया है वो 2 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बैक्टीरिया दे रखा है इतना, ठीक है, वो 2.5 के स्पीड से बढ़ रहा है, फिर आपको बताना है कि 2 घंटे में वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और कितना बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया, जो भी चीज़ें हमें दिया था, हमें रेट दिया था, रेट कितना दिया था हमें 2.5%, तो हमने क्या लिख दिया 2.5%। टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 आवर, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कितना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 आवर लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनिशियल मतलब अभी की वैल्यू दे रखी है, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, हमने पी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। और हमें फ्यूचर में पता करना है, 2 घंटे बाद पता करना है कि बैक्टीरिया कितनी हो जाएगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अमाउंट में क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ठीक है, तो हम अपना क्या करेंगे, हम अपना प्यारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक सेकेंड, अरे हाँ, तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, सबकी वैल्यू हमने देख के पुट कर ली है। ये तो आसान बात है, कर लोगे ना आप, हाँ कर लेंगे दीदी। अब क्या किया, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ तक तो सेम लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, तो देखो यार, जब भी हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, और जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा होता है तो उसके नीचे हम 0 लिख देते हैं। अब ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो हमें ये पॉइंट क्या करना है, हमें इस पॉइंट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 डिजिट के बाद लगा था तो हम 1 0 नीचे लिख देंगे, और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ दीदी क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, 100 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि बन गया 1000। इस स्टेप में बस यही किया है। ओके, अब क्या किया है, अब 1000 का हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया, 25/1000, और 1 का हमने क्या कर दिया, हमने एलसीएम ले लिया, जो कि क्या आ गया 1000 + 25। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया तो इतना आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 1000। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोला है स्क्वायर, 2 बोला है। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने 1025 को यहाँ पे 1025 को
1025 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सिर्फ रफ वर्क है, करके दिखा रही हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है। क्लास वर्क कॉपी में कर रहे हो या फिर अगर रफ में कर रहे हो तो ठीक है, अगर क्लास वर्क कॉपी में कर रहे हो, स्कूल की कॉपी में कर रहे हो तो नहीं करना है, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 105062 आ गया, और 1000 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 2 गुना ही तो होता है स्क्वायर का मतलब, है ना। हाँ दीदी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये किया कि 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिया। ओके, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 506, और नीचे यहाँ पे एक ही 1000 बचा तो हमने 1000 लिख दिया, ठीक है। और ये जो हमने स्क्वायर किया था वो लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने 506 को मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से, जो कि इतना आ गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब क्या किया है, अब ये हो गया, अब इसको हम नीचे से जितने भी जीरो है वहाँ पे काउंट करेंगे। कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 6 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 6 और 2 के बीच में लगा दिया, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो जीरो लिखा नहीं है, ठीक है। अगर आपको डिवाइड नहीं आता पॉइंट वाला तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना कि दीदी डिवाइड पॉइंट वाला नहीं आता है, तो मैं आपको सिखा दूँगी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये पॉइंट हट के नीचे जीरो आ जाता है, या फिर आपको ये नहीं पता कि ये पॉइंट वाला डिवाइड कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया 531616.25, ठीक है। तो ये क्या था, ये बैक्टीरिया का नंबर था, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया क्या आपको लगता है पॉइंट में होगा, आधा बैक्टीरिया कभी सुना है, नहीं, आधा बैक्टीरिया तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, बैक्टीरिया कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, 53 आ गया, ठीक है, 531616, ठीक है। इसको हमने ये कर दिया, क्लियर। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अ स्कूटर वॉज बॉट, ठीक है, एट द रुपीज़ ऑफ 42,000। एक स्कूटर खरीदा गया है, ठीक है, एक स्कूटर खरीदा गया है, कितने रुपए खरीदा गया है, 42,000 का स्कूटर खरीदा गया है, ठीक है। और इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8%। अच्छा, डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, ओहो मैंने तो खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं। डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, देखो, डेप्रिशिएट अगर आप 11वीं क्लास में जाओगे अगर और आप कॉमर्स लोगे तब आपको पता चलेगा कि डेप्रिशिएशन क्या होता है। पर यहाँ पे सिंपल से बस समझाने के लिए बस मैं ये बता देती हूँ कि डेप्रिशिएट या फिर डेप्रिशिएशन का मतलब ये होता है कि वैल्यू उसकी गिर जाती है। वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू उसकी गिर जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक कार लिया, अब मैं यहाँ पे एक कार बनाऊँगी जो कि मैं ख़राब बनाऊँगी, मुझे पता है, पता नहीं कार कैसे बनती है, ठीक है। ये तो गेम वाली कार बन गई है, ठीक है। तो ना मतलब मैं बहुत अमीर हो गई, ठीक है, और मैं गई शोरूम में और मैंने यहाँ पे एक कार पसंद कर ली, ठीक है। मैंने एक कार खरीद लिया, मान लो 100 रुपये का, मैंने खरीद लिया 100 रुपये का कार। अब मैं कितने का भी खरीद सकती हूँ यार, बस ये इमेजिनेशन है, 100 रुपये कार नहीं मिलती, ठीक है। तो मैंने 100 रुपये का कार खरीद लिया, ठीक। मैं उसको अपने घर ले आई, चलो चलो हमने अब घूमेंगे, पर फिर मेरे पापा मुझे डांटने लग गए, कहीं कि नहीं हमें कार नहीं चाहिए, हमें कार नहीं चाहिए, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब मैं जब कुछ टाइम बाद उसको बेचने जाऊंगी ना कार को, मतलब 1 महीने मैंने अपने पास कार रखा, ठीक, और पापा कह रहे हैं कि अब कार अच्छी नहीं है, कार ले जाओ, हमें नहीं चाहिए कार, बेच दो। तो जब मैं बेचने जाऊंगी ना तो 100 रुपये का कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने तो यूज़ कर लिया है ना 1 महीने, उसके बाद मुझे कार अच्छी नहीं लगी। तो अब मैं बेचने जाऊँगी तो शायद वो 80 रुपीज़ की बिक जाए, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, 100 से वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो जाना, ठीक है। बस इतना समझ गए, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि 8% मतलब 8% से क्या हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। स्कूटर खरीदा, ठीक है, स्कूटर इतने का था और उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। कितने परसेंट से कम हो रही है, 8% से कम हो रही है। साल में हर साल में 8% कम हो जा रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो आपको बताना है कि जो ये स्कूटर है ना अपना, ये जो अपना प्यारा स्कूटर है ना, वो 1 साल बीत जाएगा, 1 साल अगर मैं यूज़ कर लूँगी, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा। जैसे मैंने कार 1 महीने यूज़ कर लिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हो गई 80। उसी तरह आपको स्कूटर का बताना है, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल बोले तो रियल बोले तो पी, ओरिजिनल प्राइस क्या है तो वो है 42,000, तो पी क्या हो गया, पी हो गया 42,000, ठीक है, बहुत ईजी। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, ठीक है, और कम होना का मतलब क्या होता है, माइनस।
तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा -8%। समझे? डेप्रिसिएशन क्यों दिया है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का मतलब उन्हें पता नहीं होगा, 8% लिख देंगे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कम होना, वैल्यू कम होना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे -8। ओके, टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 ईयर। टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 ईयर। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें 1 साल की बाद की वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए। ओके, फॉर्मूला हमारा प्यारा सा तुम्हें याद है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, बस मैंने यही लिखा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक सेकेंड। अब मैं क्या बताऊँ, थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रही है मुझे। देखो, हमें क्या करना है, ए हमें फाइंड करना है कि फ्यूचर में कितना हो जाएगा। पी हमारा कितना था, 42,000। ये सारा वैल्यू भर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस बचपन से सीखा है आपने 6th क्लास में, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो 92 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसका हम ना स्क्वायर करेंगे ना 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है तो 1 का मतलब तो 1 ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 38,640 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू, स्कूटर की वैल्यू 1 साल बाद क्या हो जाएगी, 38,000 हो जाएगी। ठीक है, और ख़रीदा कितने में था, ख़रीदा था 42,000 में। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। ओके, बाय बाय।